क्लास, आओ सिखाओ तुम्हें मैथ्स का फंडा विथ मी। एनसीईआरटी क्लास 9th आपकी न्यू बुक का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये बेटा आपको एक ग्राफ गिवन है। ये ओ एक्स एक्सिस पे कॉलम को रिप्रेजेंट किया है, ओ वाई एक्सिस पे रो को शो किया है। ठीक, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो अपनी पोजीशन पे बैठे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, यूजिंग फिगर, आप इस फिगर को यूज करो, लोकेट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग नंबर पेयर। आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर पेयर करना है। नंबर पेयर का क्या मतलब होता है, पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर पेयर क्या होता है। नंबर पेयर ये होता है, आप ब्रैकेट लिखिए, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होगी। इसको आप क्या कहते हो बेटा, नंबर पेयर। ओके, मुझे किसका पोजीशन बताना है, टीना का पोजीशन बताना है। ठीक है, आइए इस ग्राफ में हम पहले टीना को ढूंढते हैं। क्या आप सभी को टीना मिल गई? ये रहा टीना। टीना का नंबर पोजीशन क्या है, सबसे पहले आप एक्स को देखो, एक्स क्या है इसका 3 और वाई क्या है बेटा 2। तो टीना का पोजीशन है 3 और 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मुझे बताना है पोजीशन किसका, यश का। आप आइए, आओ पहले हम यश को ढूंढते हैं। क्या आप सभी को यश दिखाई दिया? ये रहा यश। यश का नंबर पेयर क्या है, एक्स क्या है इसका 5 एंड वाई क्या है बेटा 3। तो इसका जो पोजीशन आएगा वो आएगा 5 और 3। नेक्स्ट कौन है, अनीता। आप सभी सर्च करो इसमें अनीता को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये रही अनीता। अनीता में एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट है रफिक। आइए रफिक को ढूंढे, ये रहा नंबर पोजीशन में रफिक। रफिक में आपका एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 4। देन है जोगिंदर। आइए जोगिंदर को सर्च करें, ये रहा जोगिंदर। जोगिंदर में आपका एक्स क्या है बेटा 3 और वाई क्या है 6। नेक्स्ट क्या है श्रीकांत। आइए श्रीकांत को ढूंढे, इस नंबर सिस्टम में श्रीकांत, ये रहा। श्रीकांत का एक्स क्या है 3 और वाई क्या है 3। तो इसका जो हो गया 3। नेक्स्ट कोमल, ये रही कोमल। कोमल का नंबर पोजीशन क्या है, एक्स है 5 और वाई है 2। तो आप लिखोगे 5 एंड 2। नेक्स्ट है आपका सैम। सैम कहाँ है बेटा, ढूंढो 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 जल्दी सैम को ढूंढो। ये सैम कहाँ जाके छुप गया, ये रहा सैम। सैम का नंबर पोजीशन क्या है, एक्स है 2 और वाई है 3। क्या ये मुश्किल काम था? क्या आप सभी को नंबर पेयर आ गया बनाना? सबसे पहले आप ब्रैकेट लगा लेना, पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, नेम द स्टूडेंट हुज पोजीशन इज लोकेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर पेयर दे रखा है और आपको इस ग्राफ को देखकर बताना है कि इसकी पोजीशन, ये जो नंबर पेयर है ये किस स्टूडेंट का है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट गिवन है या नंबर पेयर गिवन है वो है 3 1, मतलब पहली वैल्यू x एंड दूसरी वैल्यू क्या है बेटा y। x का 3 देखिए और y का 1। तो ये पोजीशन किसकी है, मोनू की। तो योर आंसर इज मोनू। ओके, सेकेंड पार्ट इज, आपको दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और 3। x है आपका 1 और y है 3। तो योर आंसर इज अनीता। नेक्स्ट है आपका 1 1। x है आपका 1 और y है 1। ये पोजीशन किसकी है, नीना की है। तो आपको लिखना है नीना। फोर्थ पार्ट में आपका x है 5 और y है 5। x 5 नजर आ रहा है और y 5। ये पोजीशन है किस स्टूडेंट की, जीनत की। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, जीनत। नेक्स्ट है आपका x है 1 और y है 6। x है 1, y है 6। ये किसकी पोजीशन है, जोस की। आप लिखोगे जोस का नेम। नेक्स्ट है आपका 4 और 2। x 4,
Y2 ये पोजीशन किस स्टूडेंट की है? तो ये पोजीशन है असलम की। नेक्स्ट है आपका X है 5, Y है 3। X है 5, Y है 3, ये पोजीशन किसकी है? यश की है। ओके, मे भी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। पहले हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है और हमने सिर्फ इस नंबर लाइन को देखा है, बच्चे की पोजीशन देखी और उसका हमने नेम लिख दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। Write the names and number pair for the location of all the students who are seated in the second column. आप सभी को इस ग्राफ में कॉलम और रो नजर आ रहा होगा। इसने क्या बोला है कि सेकेंड कॉलम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं आप सभी को उनका नंबर पेयर लिखना है। तो सेकेंड कॉलम दिखाई दे रहा है आप सभी को। सेकेंड कॉलम में कौन कौन स्टूडेंट है, तो हम पहले उनका लिखना चाहते हैं। लिखो नेम, जसपाल। नेक्स्ट स्टूडेंट मीना, सैम, रफीक, और कौन है बेटा? जैस्मीन। सिर्फ सेकेंड कॉलम का देखना है। और लास्ट हिना। साथ के साथ नेम तो हमें बताना ही था कि सेकेंड कॉलम में कौन कौन से स्टूडेंट है। साथ के साथ हमें उनका क्या बताना है? हमें उनका नंबर पेयर भी बताना है। तो अगर हम जसपाल की बात करें तो जसपाल का नंबर पेयर क्या है? पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू इज y। तो आपको नंबर पेयर लिखने के लिए आप पहले ब्रैकेट लगाओ, पहले x लिखो, फिर कॉमा लगाओ और फिर उसकी वैल्यू क्या है? y की वैल्यू लिखो। तो इसका नंबर पेयर हो गया 2 1। अगर हम मीना की बात करें तो मीना का क्या है बेटा? ये 2 and 2, इसका x भी 2 है और y भी 2 है। अगर हम सैम की बात करें तो सैम का क्या है? x है 2 और y है 3। तो सैम का नंबर पेयर हो गया 2 और 3। अगर हम रफीक की बात करते हैं, रफीक नजर आ रहा है, इसका x है 2 और y है 4। नेक्स्ट अगर हम जैस्मिन की बात करते हैं तो इसका x है 2 और y है 5। लास्ट वन अगर हम हिना की बात करते हैं तो x है 2 और x है 2 और y क्या है? 6। तो हिना का जो नंबर पोजीशन हो गया वो है 2 और 6। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी का। राइट द नेम्स एंड नंबर पेयर फॉर द लोकेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर सिटिंग इन द 6th रो। आप आओ ग्राफ पे, ये नीचे कॉलम था, यहाँ पे रो है। अभी वो रो की बात कर रहा है। रो में वो किस रो की बात कर रहा है? वो 6th रो की बात कर रहा है कि 6th रो में कौन कौन से स्टूडेंट बैठे हैं। क्या आप सभी को नजर आ रहे हैं 6th रो में कौन है? जोस, हिना, जोगिंदर, रमेश एंड मोनिका। हमें इन सब का क्या बताना है? नंबर पेयर बताना है। ठीक है, ठीक है। तो 6th रो में सबसे पहले कौन है? जोस, देन हिना, नेक्स्ट इज जोगिंदर, फिर है रमेश और लास्ट इज मोनिका। ठीक है, रो की बात कर रहा था इसलिए हम रो को देख रहे हैं। तो इस रो में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं आप सभी उनका नेम लिख दीजिए और फिर हमें उनका क्या बता देना है? नंबर पेयर। नंबर पेयर का रूल क्या होता है? पहले आपको लिखना है x और देन आप लिखोगे y। अगर हम जोस की बात करें तो इसका x क्या है? 1 और y क्या है बेटा? 6। तो इसका नंबर पेयर हो जाएगा 1 6। अगर हम हिना की बात करते हैं तो हिना का x क्या है? 2 और y क्या है? 6। अगर हम जोगिंदर की बात करते हैं तो जोगिंदर का x क्या है बेटा? 3 और y क्या है? 6। अगर हम रमेश की बात करते हैं तो यहाँ पे x क्या है? 4 और y क्या है? 6। और अगर हम मोनिका की बात करते हैं तो इसका x क्या है? 5 और y क्या है? 6। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 के इस ग्राफ से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन थे और ये खत्म। मे बी आप सभी को ये सारे कंटेंट समझ में आ गया होगा। एक बार आप सभी रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।